जय हिंद स्टूडेंट्स, स्वागत है प्रभात क्लासेस में। आज हम एनसीईआरटी का 9वीं कक्षा का मैथमेटिक्स में संख्या पद्धति जो कि पहला प्रश्नावली है, इसमें कुछ बिंदुओं को बताने के बाद प्रश्नावली 1.2 हल करेंगे। तो इसमें हम पहला जो है वो टॉपिक देखते हैं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जो स्वयं और एक से को छोड़कर किसी से विभाजित नहीं होती, जैसे 2, 3, 5, 7, 11 ... भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं ठीक इसके विपरीत होती हैं। एक और स्वयं के अलावा वह किसी अन्य संख्या से भी विभाजित होती हैं, जैसे 4 2 से विभाजित हो जाता है, 9 3 से विभाजित होता है, 12 2, 3, 4 सबसे विभाजित होता है, 15 इत्यादि। अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, जैसे करणी में 2, करणी में 3, करणी में 7 इत्यादि। वास्तविक संख्याएं, जिसे हम R से भी, इसका सिंबल R होता है और यह सभी संख्याओं का संग्रह होता है। सभी संख्याओं का संग्रह का मतलब या तो संख्या प्राकृतिक हो, या संख्या पूर्ण संख्या हो, या संख्या पूर्णांक हो, या परिमेय हो, अपरिमेय हो, भाज्य हो, अभाज्य हो, सभी संख्याओं को हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। अब हम जानेंगे वास्तविक संख्या और उनके दशमलव प्रसार। वास्तविक संख्या और उनके दशमलव प्रसार यह 3 प्रकार से होता है, जिसमें पहला है शांत दशमलव। इस स्थिति में शेष शून्य हो जाता है। जैसे आप देखेंगे कि जब हम 1 में 2 का भाग देंगे तो यह 0 यहाँ 0 उतरेगा, 5 बार में यह डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर हम देखेंगे कि शेष हमारा 0 हो गया और यह पूरी तरीके से विभाजित हो गया 0.5 बार में। तो ऐसी संख्या को हम कहते हैं, ऐसे दशमलव प्रसार को हम कहते हैं शांत दशमलव। दूसरा हमारा है अशांत आवर्ती, या इसको हम अनवसानी आवर्ती भी कहते हैं। इस स्थिति में शेष की पुनरावृत्ति होती है। जैसे 1 में जब हम 3 का भाग देंगे तो ये 0.10 होगा, 3 आएगा, यहाँ 9 आएगा, यहाँ 1 आएगा, पुनः यहाँ 0 बढ़ाएंगे, 3 आएगा, 9 आएगा, 1 आएगा। यहाँ हम देख रहे हैं 1 1 1 शेषफल में लगातार आ रहा है और यहाँ 3 3 3 की पुनरावृत्ति हो रही है। तो ऐसे दशमलव प्रसार को, ये समाप्त भी नहीं होगा, तो ऐसे दशमलव प्रसार को हम अशांत आवर्ती या अनवसानी आवर्ती कहते हैं। इसको हम 0. चूंकि 3 की पुनरावृत्ति हो रही है तो ये 3 और ऊपर ये जो रेखा देख रहे हैं इसको बार कहते हैं। इसको हम 0.3 बार कहते हैं। अगला हमारा जो नंबर है वह है अनवसानी अनावर्ती या अशांत अनावर्ती। इस स्थिति में शेषफल की पुनरावृत्ति नहीं होती, जैसे करणी में 2 या पाई। तो आप देख रहे हैं कि करणी में 2 जो होता है, इसका मान जब निकालते हैं हम तो ये 1.414 ... इसमें आप देख रहे हैं 4 1 फिर 4 फिर 2 आ गया, यानी कि इसमें लगातार अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होती है। यहाँ पर कोई भी अंक आ सकता है और ये अनंत तक जाता है। तो ऐसे दशमलव प्रसार को हम अशांत अनावर्ती या अनवसानी अनावर्ती कहते हैं। अब आइए हम प्रश्नावली 1.2 को हल करते हैं। प्रश्नावली 1.2, प्रश्न संख्या 1, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु करणीमेय के रूप का होता है, जहां करणीमेय एक प्राकृत संख्या है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है।
इसमें पहला जो दे रहा है ये कह रहा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो यह कथन सत्य है क्योंकि अपरिमेय और परिमेय संख्याएं मिलकर वास्तविक संख्याएं बनाती हैं। यानी कि हम बताए थे आपको कि वास्तविक संख्याएं सभी संख्याओं का संग्रह होता है। इसका मतलब जितनी भी अपरिमेय संख्या होगी वह वास्तविक संख्या कहलाएगी। तो यह कथन जो है हमारा सत्य है। दूसरा नंबर हमारा कह रहा है संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु करणीय में यम के रूप का होता है। जहाँ करणीय में यम एक प्राकृत संख्या है, यहाँ पर यह कथन असत्य है क्योंकि संख्या रेखा पर सभी वास्तविक संख्याओं को भी निरूपित किया जा सकता है। इसमें ऋणात्मक संख्याएं भी होती हैं। जैसे मान लिया गया यह एक संख्या रेखा है और ये 0, 1, 2 डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ऋणात्मक संख्याएं भी संख्या रेखा पर दर्शाई जा सकती हैं और वास्तविक संख्याएं अपरिमेय संख्याओं और परिमेय संख्याओं को भी संख्या रेखा पर हम दर्शा सकते हैं। और यहाँ पर जो प्रश्न कह रहा है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु करणीय में यम के रूप का होता है, जहाँ करणीय में यम एक प्राकृत संख्या है। तो इसका मतलब जो संख्या रेखा प्रत्येक बिंदु केवल प्राकृतिक संख्या नहीं होगा, वह परिमेय, अपरिमेय और पूर्णांक, ऋण पूर्णांक भी हो सकता है। तो यह कथन असत्य हो गया। तीसरा नंबर जो हमारा है वह है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। यह कथन असत्य है क्योंकि प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या तो होती है परंतु प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय नहीं होती। जैसे 2 भी एक वास्तविक संख्या है परंतु यह अपरिमेय नहीं है। तो यहाँ पर प्रत्येक वास्तविक संख्या यानी 2 भी एक वास्तविक संख्या है जो कि अपरिमेय नहीं है, इसलिए यह कथन असत्य हो गया। प्रश्न संख्या 2, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय हो। धनात्मक संख्या मतलब 1, 2, 3, 4, इसका वर्गमूल जब लेंगे तो इसका यह कथन नहीं, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते। उदाहरण के तौर पर आप देखेंगे करणीय में 4 और करणीय में 9, इसका वर्गमूल 2 होगा, 2 दूनी 4, और इसका वर्गमूल 3 होगा, 3 तिरिके 9। तो इसका मतलब ये 2, 3 बाहर आ गया तो यह एक परिमेय संख्या हो गई और यह भी एक परिमेय संख्या हो गई। इसका मतलब सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। प्रश्न संख्या 3, दिखाइए कि संख्या रेखा पर करणीय में 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। ध्यान दीजिएगा, करणीय में 5 को हम संख्या रेखा पर दर्शाना चाहते हैं तो ऐसी संख्या का हम इस संख्या में विस्तार करते हैं कि यह जो है 2 संख्याओं के वर्गों के योग के रूप में आए। जैसे 5 को हम लिख सकते हैं 2 का वर्ग धन 1 का वर्ग। तो यह जो है संख्या जो हो गई यह 2 संख्याओं के वर्गों के योग के रूप की हो गई। इसी प्रकार यदि मान लिया गया कि हमको करणीय में 41 को हल करना है तो यह 2 संख्याओं के वर्गों के रूप में अगर तो 41 को लिखेंगे हम, 5 का वर्ग 25 होता है और धन 4 का वर्ग 16 होता है। 2 संख्याओं के वर्गों के रूप में इसको हम योग के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, 5 × 25 = 25, 4 × 4 = 16, 25 और 16 41। तो ऐसी संख्या को हम इस रूप में लिखते हैं। अब इसको सरल कैसे करते हैं संख्या रेखा पर, तो सर्वप्रथम एक हम संख्या रेखा खींचेंगे, संख्या रेखा खींचेंगे और यहाँ पर कोई एक मूल बिंदु O ले लेते हैं। तो O के बराबर दूरी पर यह 1 हो गया, यह 2 हो गया, यह 3 हो गया, यह 4 हो गया। इधर भी आप संख्याओं को ले सकते हैं, -1, -2। अब हम देखेंगे कि यह जो है पहला नंबर हमारा है 2, तो यहाँ से हम मूल बिंदु से यानी O से 2 कदम दूरी पर 1, 2 मात्रक दूरी पर हम दाहिनी ओर चलते हैं। अब पुनः जो है यहाँ से समकोण वाली एक रेखा खींच देते हैं, 90 अंश का कोण बना देते हैं और यह 1 यहाँ से 1 मात्रक दूरी पर एक चाप काट देते हैं।
इसको हम मिला देते हैं तो ये हमारा समकोण त्रिभुज ओ ए, यहाँ पर ए बिंदु ले लीजिएगा, ओ ए बी प्राप्त होता है, ओ ए बी। इसके बाद ये जब समकोण हो जाता है तो आप जानते हैं पाइथागोरस का प्रमेय, पाइथागोरस के प्रमेय से, पाइथागोरस का प्रमेय होता है कर्ण का वर्ग, ये 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण कहलाती है, ओ बी वर्ग बराबर ओ ए वर्ग अधन ए बी वर्ग। तो यहां से ओ बी की जो वैल्यू है वह निकल जाती है, तो ओ बी वर्ग बराबर ये हमारा हो जाएगा, यहां से यहां तक की दूरी 2 है तो 2 का वर्ग धन 1 का वर्ग बराबर 4 धन 1 बराबर 5। तो ओ बी की जब वैल्यू निकालते हैं तो ओ बी बराबर हो जाएगा करणी में 5। तो संख्या रेखा, यही जो मान है यहां से यहां तक की जो रेखा खींची गई है यहां से यहां तक, यही हमारा करणी में 5 है। अब हम करते क्या है कि यहां से इसकी दूरी लेकर, यहां से इसकी दूरी लेकर प्रकार में, यहां से यहां प्रकार का नोक रहेगा, यहां एक ऐसे ऐसे चाप काट देंगे ऐसे, माना यह सी बिंदु पर संख्या रेखा पर आता है तो लिखेंगे कि ओ ए ओ बी दूरी की त्रिज्या लेकर संख्या रेखा पर एक चाप सी काटा, लिखेंगे यही अभिष्ट रेखा खंड, ये जो ओसी दूरी है वो भी इसी के बराबर है, यहां से यहां तक की जो दूरी है करणी में 5 के बराबर है। ओसी बराबर करणी में 5 मात्रक प्राप्त हुआ। इस तरीके से हम कोई भी सवाल लगा सकते हैं, इसको भी हम हल कर सकते हैं इसी प्रकार। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।